अब यहाँ पर आपका लास्ट के अंदर आप इसके अंदर आकर के गलती कर देते हो, फिर आपका एडमिट कार्ड आता नहीं है, फिर बाद में आप बोलते हो कि सर हमारा एडमिट कार्ड नहीं है, यार ऑफलाइन तो फॉर्म भरते ही नहीं है, हम कैसे कर भरे कैसे नहीं भरे, हमारा तो एडमिट कार्ड आता ही नहीं है, फिर आप ऐसे बोलते हो। तो यहाँ पर आपको मैं कंप्लीट जानकारी बताने वाला हूँ कि आपको इस फॉर्म को है जो फायरमैन की जो भर्ती आई हुई है, यहाँ पर फायरमैन प्लस में ड्राइवर की जो भर्ती आई हुई है, फायर ड्राइवर की यानी कि डीसीपी की, तो उसका फॉर्म है, आपको कैसे क्या इसको फिल करना है, बिल्कुल कंप्लीट जानकारी यहाँ पर आपको फॉर्म फिल करके, और जो आपका डाक टिकट लगाना है कैसे क्या लगाना है, बिल्कुल सटीक जानकारी यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ साथियों। तो सर्वप्रथम आपको क्या करना है, यहाँ पर आपकी फोटो लगानी है, और यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर दे रखा है कि सेल्फ अटेस्टेड, यानी कि आपका आधा सिग्नेचर नीचे होना चाहिए और आधा सिग्नेचर फोटो के ऊपर होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। अब यहाँ पर पोस्ट भाई किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, तो यहाँ पर अधिकतर अपने स्टूडेंट है जो फायरमैन के लिए अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर आपको फायरमैन लिख देना है। यहाँ पर ये ध्यान रखना है आपको स्मॉल अक्षर के अंदर बिल्कुल भी नहीं लिखना है, सारे अक्षर आएंगे वो कैपिटल अक्षर के अंदर आएंगे, कैपिटल का मतलब जैसे बड़े अक्षर के अंदर आएंगे, बड़ी एबीसीडी आएगी, ये ध्यान रखना आपको। तो यहाँ पर कैपिटल अक्षर लिखना है, पूरा फॉर्म ही, ये ध्यान रखना, ये नाम लिखना नहीं लिखना, यहाँ पर पूरा फॉर्म ही आपको कैपिटल अक्षर के अंदर लिखना है। इसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट जो दूसरा पॉइंट दे रखा है, तो इसके अंदर दे रखा है कि आपका फुल नाम लिखना है, कि आपका पूरा नाम क्या है। अब इसके अंदर मैं आपको भर करके नहीं दिखा रहा हूँ, आपको वैसे समझा रहा हूँ मैं, क्योंकि फिर बाद में मेरा डाटा लीक हो जाएगा, तो ये आपको बिल्कुल सही तरीके से मैं समझाने वाला हूँ, एक एक पॉइंट यहाँ पर आपको। इसके बाद में तीसरे नंबर पर दे रखा है कि मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर आपके परमानेंट जो मोबाइल नंबर है वो यहाँ पर आपको अंकित करने हैं साथियों। इसके बाद में मेल आईडी, यहाँ पर मेल आईडी आपको यहाँ पर लिखनी है, वो मेल आईडी लिखनी है जो आप परमानेंट अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर यूज़ करते हो, जिसके पास फ़ोन वगैरह नहीं है, तो अपने जो पापा वगैरह की जो मेल आईडी यूज़ करते हैं, तो वो आपको परमानेंट इसके मेल आईडी लिख देना है। लेकिन एक स्टूडेंट के पास में अपनी मेल आईडी और एसएसओ आईडी तो होनी चाहिए, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पर मेरे को नहीं लगता किसी के पास मेल आईडी नहीं होगी। तो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट लिखना है आधार कार्ड नंबर, तो आधार कार्ड नंबर आपको यहाँ पर लिख देना है। जो छठा पॉइंट है, छठा पॉइंट के अंदर आपका फादर्स नेम लिखना है। फादर्स नेम के आगे ये नहीं लगाना है आपको श्री या श्रीमान, ऐसा कुछ भी नहीं लगाना है, क्योंकि श्री वगैरह श्रीमान वगैरह लगाते हो आप तो फिर उसके अंदर फिर बाद में वो रिजेक्ट हो। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट दे रखा है डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। यहाँ पर जैसे लिखना है, यहाँ पर पहले तो आपको दिन लिखना है, उसके बाद में ओब्लिक लगाना है, फिर बाद में महीना लिखना है, फिर ओब्लिक लगाना है, फिर बाद में यहाँ पर वर्ष लिखना है। अगर आपका जैसे प्रथम, यानी कि आपको एक पेज के ऊपर देखो, मैं समझा देता हूँ कि आपको जैसे प्रथम हो गया, जैसे आपकी हो गई 6 जनवरी 2002 आपकी ये जन्म तिथि है, तो आपको इसको ऐसे लिखना है 6/01/2002, यानी कि आपको 6 के आगे 0 लगाना है यहाँ पर और 1 के आगे 0 यहाँ पर लगाना है, ये ध्यान रखना है आपको। ये नहीं लिखना है 6/1/ यहाँ पर 2002, ये नहीं लिखना है आपको, ये नहीं लिखना है, ये आपको लिखना है। और जो अगर आप मेरी तरह अगर फॉर्म भरोगे ना आप, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, तो आपका 100% गारंटी है, आपका एडमिट कार्ड किसी भी हालत में नहीं रुकेगा। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट है, यहाँ पर आपको जहाँ पर आपको जैसे एडमिट कार्ड चाहिए भाई, आप जहाँ पर रहते हो तो वो आप एड्रेस लिख सकते हो, फिर नीचे आपको परमानेंट एड्रेस लिखना है। तो आप जैसे भाई कहीं कमरे ऊपर रहते हो तो आपको वो नहीं लिखना है, क्योंकि आपने जैसे भाई ये महीने भर नहीं हुई भर्ती या 6 महीने नहीं हुई तो उसका एडमिट कार्ड नहीं आएगा, तो अगर आपने वो रूम छोड़ दिया तो फिर आपके लफड़ा पड़ जाएगा ना। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, जो आपका होम का एड्रेस है, जो परमानेंट एड्रेस है, वहीं आपको यहाँ पे लिखना है और वहीं आपको सेम टू सेम वो का वो लिखना है, ये ध्यान रखना है साथियों आपको। अब यहाँ पर एजुकेशन लिखना है आपको, आपकी एजुकेशन 10वां पॉइंट है जहाँ पर आपको आपकी एजुकेशन लिखना है। तो यहाँ पर जो फायरमैन है, तो फायरमैन के अंदर साथियों यहाँ पर 10वीं पास, 10वीं प्लस में यहाँ पर डिप्लोमा मांग रखा है, डिप्लोमा, तो यहाँ पर आपको 10वीं पास ही लिखना है। अगर आपने 12वीं पास कर रखी है, ग्रेजुएशन पास कर रखी है, तो वो मत लिखना, क्योंकि यहाँ पर साथियों फिर बाद में जैसे आप फिजिकल वगैरह होगा आपका या फिर एग्जाम वगैरह होगी, तो अगर आपने आप क्या सोचोगे कि यार मैंने तो 10वीं पास से लगाया था, 10वीं पास से वैकेंसी थी, तो वहाँ पर आपका लफड़ा पड़ जाएगा। और फिर जैसे यानी कि आगे आगे लफड़ा ही पड़ता है। अगर आप इसके अंदर ज्वाइनिंग ले लेते हो तो वो डॉक्यूमेंट्स डिग्रियाँ वगैरह आपके पास है तो वह बाद में दिखा सकते हो, बाद में भी आपके प्रमोशन के अंदर काम आती है। लेकिन यहाँ पर आपके पास अगर 10वीं पास मांगा गया है तो मतलब आप 10वीं पास की मार्कशीट लगाइएगा यहाँ पर, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर 10वीं पास प्लस में आपने डिप्लोमा लगा दिया। अब यहाँ पर जो 11वां पॉइंट है साथियों, 11वां पॉइंट के अंदर क्या लिखना है आपको, यहाँ पर आपका जैसे फर्स्ट सीरियल नंबर लिखना है। एक तो सीरियल नंबर हो गया, जैसे 1 हो गया और यहाँ पर 2 हो गया। इसके बाद में आपकी जो क्वालिफिकेशन है, यहाँ पर आपको 10वीं पास लिख दिया आपने, 10th पास लिख दिया, 10th पास, यह मैंने स्मॉल के अंदर लिख दिया, सॉरी साथियों, पास। इसके बाद में आपने यहाँ पर डिप्लोमा लिख दिया, तो यहाँ पर आप नीचे डिप्लोमा लिख दीजिएगा। यहाँ पर आपने 10th कहाँ से की थी, तो मैंने भाई स्कूल से की थी, भाई कौन सी स्कूल से की थी, उस स्कूल का नाम लिख दूंगा यहाँ पर। और बोर्ड कौन सी बोर्ड थी, तो यहाँ पर BSER यानी कि बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन जो अजमेर के अंदर है, राजस्थान, यानी कि जो 10वीं 12वीं की जो बोर्ड है,
यानी कि जैसे राजस्थान के अंदर तो BSER बोर्ड है, 10वीं 12वीं की जो एग्जाम करवाता है, और इसी प्रकार जो CBSE भी चलता है, किसी के भाई RBSE चलता है, किसी के CBSE चलता है, तो वो अपनी बोर्ड यहाँ पर लिख दीजिएगा। आपकी परसेंटेज कितनी क्या बनी थी, आप जो यानी कि भाई कितने नंबर आपने वो प्राप्त वगैरह किए थे, यहाँ पर आपकी परसेंटेज लिख दीजिएगा, और यहाँ पर आप पास हुए या फेल हुए वो यहाँ पर आप लिख दीजिएगा। यहाँ पर आप ये मत लिखना कि आपके मार्क्स वगैरह कितने आए थे, यहाँ पर आपको परसेंटेज ही लिखनी है साथियों, ये ध्यान रखना है। आप कितने नंबर आए थे कितने में से, तो उसके अनुसार आप निकाल करके अपनी परसेंटेज लिख सकते हो। इसके बाद में यहाँ पर आपको मेल एंड फीमेल यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर आपको मेल लिख देना है MALE, मेल लिख देना है। अगर फीमेल हो तो फीमेल लिख देना है। लेकिन ये भर्ती है ओनली मेल कंडीमेन के लिए, एक है DCPO के लिए, यानी कि ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर, तो उसके लिए हो गई। तो यहाँ पर अब आप कौन सी कैटेगरी से आते हो, SC से आते हो, ST से आते हो, EWS से आते हो, या कोई जो भी कैटेगरी है आपकी, तो यहाँ पर आप लिख दीजिएगा। जैसे मैं SC से आता हूँ तो यहाँ पर मैंने SC लिख दी है। अगर आप एक्स सर्विसमैन वगैरह हो तो आप इसके अंदर एक्स सर्विस के अंदर आप लिख सकते हो कि आप आर्मी से हो, नेवी से हो, या एयरफोर्स से हो, जिससे भी हो आप, तो वो यहाँ पर आप लिख सकते हो। यहाँ पर जो नेक्स्ट जो पॉइंट है यहाँ पर दे रखा है कि अगर आप फिजिकल हैंडीकैप कैंडिडेट हो, कैटेगरी के अंदर आते हो, तो यहाँ पर आप इसको भर सकते हो। बिल्कुल यहाँ पर दे रखा है 40% या 40% से अधिक का आपके पास प्रमाण पत्र है, तो आप इसके अंदर यानी कि भर सकते हो, अपना यहाँ पर मान्य होगा साथियों। यहाँ पर और आगे क्या बोल रखा है, यहाँ पर बोल रखा है कि आपने यानी कि यहाँ पर नो लिखना है आपको, यहाँ पर नो लिख देना है कि आप कोई जॉब वगैरह तो करते हो नहीं। अगर आप जो जॉब वगैरह जो गवर्नमेंट सर्विस है उसके अंदर, तो वो लिख सकते हैं। यहाँ पर आपको और डिटेल लिखनी पड़ेगी। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है कि नाम ऑफ स्टेशन, यानी कि आपको स्टेशन का नाम लिखना है कि अगर आपका इसके अंदर सिलेक्शन हो जाता है, आप सिलेक्टेड हो जाते हो, तो आप कौन से स्टेशन के ऊपर जाना पसंद करोगे। चॉइस के अनुसार आपकी फर्स्ट सेकंड चॉइस क्या है, तो इसके अंदर आपको भर देना है। लेकिन यहाँ पर साथियों फायरमैन और ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर की जो भर्ती है, इसके अंदर कोई भी सेंटर नहीं दे रखा है, तो यहाँ पर आपको इसको छोड़ देना है। अगर आप इसके अंदर सिलेक्टेड हो जाते हो तो स्टेशन आपको बाद में बताया जाएगा साथियों। अब यहाँ पर जो डिक्लेरेशन का फॉर्म दे रखा है, यहाँ पर आपको अपनी यहाँ पर डेट लिख देनी है, और स्थान है भाई कहाँ से आप इसको अप्लाई कर रहे हो, तो यहाँ पर मैं भर देता हूँ जैसे PAOTA, यहाँ से मैं पावटा से इसको अप्लाई करूँगा। तो यहाँ पर जो जहाँ से भी आपका जो सिटी वगैरह है, जहाँ भी आपका कोई एरिया वगैरह है, तो उसको आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। इसके बाद में आपके सिग्नेचर वगैरह कर देने हैं, यहाँ पे अपना खुद का सिग्नेचर होना चाहिए। इसके बाद में साथियों यहाँ पर आपको यहाँ पर क्या दे रखा है कि आपको 2 सेल्फ अटेस्टेड फोटो, यानी कि आपको 2 फोटो लेनी है, और 2 फोटो के ऊपर यहाँ पर लिखना है अपना नाम। यहाँ पर दे रखा है अपना नाम और अपना फादर्स नेम। यहाँ पर जो यानी कि बैक साइड के अंदर यहाँ पर दे रखा है कि बैक साइड, फोटो के बैक साइड के अंदर आपको अपना नाम प्लस में अपना फादर्स नेम यहाँ पर आपको सेल्फ अटेस्टेड करके लिख देना है। अब यहाँ पर नेक्स्ट बोल रखा है कि आपका यहाँ पर जो भी आप सेल्फ अटेस्टेड फोटो वगैरह कर रहे हो, तो सेल्फ अटेस्टेड फोटो वगैरह कर रहे हो तो उसके कितनी फोटो कॉपी लगा रहे हो आप, तो उसकी संख्या यहाँ पर लिख देनी है। और आपको यहाँ पर दे रखा है कि आपका एक स्वयं का लिखा हुआ लिफाफा होना चाहिए। अब वो कैसा होना चाहिए वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ थोड़ी देर बाद में। पहले इस फॉर्म को आप जैसे फॉर्म फिल कर लेते हैं साथियों। जो बात आती है साथियों, अगर आप OBC कैंडिडेट हो तो OBC कैंडिडेट आप भर सकते हो, अन्यथा यहाँ पर क्योंकि मैं OBC कैंडिडेट नहीं हूँ और जो भी कैंडिडेट हैं वो भर सकते हैं। ये फॉर्म है आपको अपना जो ऐप है सार्थक क्लासेस पावटा के नाम से, उस ऐप के ऊपर मिल जाएगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट दे रखा है एडमिट कार्ड, आपका एडमिट कार्ड दे रखा है। अब एडमिट कार्ड यहाँ पर आपको रोल नंबर आपका डिपार्टमेंट लिखेगा, बोर्ड लिखेगा, यहाँ पर अपना कैंडिडेट का नाम, तो अपना नाम लिख देना है, फादर्स नेम लिख देना है, डेट ऑफ बर्थ लिख देनी है आपको, रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह सब कुछ जो भी आपका एग्जाम सेंटर वगैरह रहेगा वो आपको जो बोर्ड के द्वारा बताया जाएगा। यहाँ पर आपको एक फोटो लगा देनी है। यहाँ पर आपको किसी भी प्रकार का कोई सेल्फ अटेस्टेड नहीं करना है साथियों, यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा आप। इसके बाद में आपको दूसरा एडमिट कार्ड है, दूसरा एडमिट कार्ड भी इसी प्रकार से भर देना है, क्योंकि आपका एडमिट कार्ड दो रहेंगे ये, तो 2 में से आपको एक तो फिजिकल के लिए रहेगा और आपका एक रिटर्न एग्जाम के लिए रहने वाला है। क्योंकि देख लीजिए यहाँ पर एक तो रिटर्न टेस्ट हो गया और ये हो गया फिजिकल और स्किल टेस्ट हो गया। अब इसी प्रकार आपको जैसे अब जो लिफाफा है, तो लिफाफा आपको किस प्रकार से भरना है, तो यहाँ पर देख लीजिएगा साथियों। आपको ये छोटा वाला लिफाफा है ये ले लेना है और एक बड़ा लिफाफा यहाँ पर ले लेना है। तो यहाँ पर अपना जो छोटा लिफाफा है इसके ऊपर आपको 2 लगा करके यहाँ पर 2 लगाना है। 2 के बाद में आपका नाम लिखना है और यहाँ पर अपने पिताजी का नाम लिखना है, गांव लिखना है, पोस्ट लिखना है और यहाँ पर आपके तहसील और डिस्ट्रिक्ट और यहाँ पर आपका स्टेट, प्लस में यहाँ पर आपका पिन कोड लिखना है और जो मोबाइल नंबर है 2 मोबाइल नंबर लिख देने हैं यहाँ पर आपको, ताकि आपके पोस्ट मास्टर के पास में ये आपका जो एडमिट कार्ड है आए तो वो अपना भाई फर्स्ट नंबर के ऊपर नहीं मिले तो दूसरे मोबाइल नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट करके आपको एडमिट कार्ड पहुँचा दे। यहाँ पर आपको डाक टिकट लगा देने हैं। भाई कुछ कैंडिडेट हैं भाई उसके अंदर तो कुछ भी नहीं बोल रखा,
तो उसके अंदर मैंने यहाँ पर 25 रुपये का डाक टिकट लगा दिया है, क्योंकि अधिकतर जो लिफाफा होता है ना उसके ऊपर 25 रुपये का डाक टिकट लगता है। आप 10 रुपये का भी लगा सकते हो, किसी भी प्रकार का कोई बोल नहीं रखा है इसके अंदर। तो यहाँ पर आप 25 रुपये का लगा देना, मानो तो यहाँ पर मेरी बात मानो तो यहाँ पर लगा देना है आपको। जैसे मैं दिखा देता हूँ, आप बोलते हो ना भाई आप एडमिट कार्ड नहीं आता, एडमिट कार्ड नहीं आता, तो आपको एडमिट कार्ड का यहाँ पर प्रूफ मैं दिखा देता हूँ आपको। ये देख लीजिए साथियों, जब मैंने फॉर्म भरा था इस फॉर्म का यहाँ पर एडमिट कार्ड आया था मेरा। अब इसके अंदर कैसा एडमिट कार्ड आया था, कैसा नहीं आया था, फायरमैन का आया हुआ था, तो मैं देख लीजिए आपको दिखा देता हूँ। साथियों ये मैंने फॉर्म भरा था, इसी प्रकार से भरा था, तो इसके ऊपर भी मैंने 25 रुपये का डाक टिकट लगाया था। तो यहाँ पर स्पीड पोस्ट से आया था, यहाँ पर देख लीजिए। अब इसके अंदर जो एडमिट कार्ड है, एडमिट कार्ड कैसा आया था कैसा नहीं आया था, मैं बिल्कुल आपको लाइव प्रूफ दिखाने वाला हूँ आपको यहाँ पर। अब यहाँ पर कुछ साथी बोलेंगे कि सर आप फिर देने के लिए क्यों नहीं गए, तो यहाँ पर देख लीजिए साथियों, यहाँ पर मैंने फायरमैन का फॉर्म भरा था, जो यहाँ पर जो वो आई हुई थी 41 FAD के अंदर भर्ती आई हुई थी। तो यहाँ पर मैंने इस फॉर्म को भरा था बिल्कुल सही तरीके से। यहाँ पर देख लीजिए 14 अक्टूबर 2021 का मेरा फिजिकल था, सुबह 6 बजे से फिजिकल था, फायरमैन का फिजिकल था यहाँ पर, और मैंने बिल्कुल सही तरीके से इसको भरा था, तभी मेरा एडमिट कार्ड आया था यहाँ पर। तो इसी प्रकार अगर आप भरोगे तो आपका एडमिट कार्ड जरूर आएगा। देखो मैंने सेल्फ टेस्टेड भी कर रखा है, आधा सिग्नेचर नीचे और आधा सिग्नेचर फोटो के ऊपर। इसी प्रकार अगर आप भी करते हो तो आपका भी एडमिट कार्ड कोई भी नहीं रोक सकता, यहाँ पर आपका एडमिट कार्ड आने से कोई नहीं रोक सकता। अब इसके बाद में देखते हैं आपका यहाँ पर क्या भरना है आपको, क्योंकि आप अधिकतर है ना, अधिकतर लोग यहाँ पर गलती कर देते हैं। तो यहाँ पर आपको इसके अंदर कैपिटल के अंदर आपको फायरमैन लिखना है। फायरमैन पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, या फायर कम जैसे जो फायर ड्राइवर के लिए आप अप्लाई करोगे तो वो लिख देना आप, यहाँ पर DCP लिख देना डायरेक्ट, या फिर बाद में यहाँ पर। अब इसके अंदर गलती करते हैं, यहाँ पर गलती करते हैं लोग, यहाँ पर अगर आपके 50% से कम है तो यहाँ पर लिखना है आपको रेड पेन से, इस बॉक्स के अंदर रेड पेन का यूज लेना है। 50% या 50% से कम है आपकी परसेंटेज 10वीं के अंदर, तो यहाँ पर आपको रेड पेन का यूज लेना है। और 51 से 60% तक है आपका, तो यहाँ पर ब्लू पेन यूज लेना है यहाँ पर, यानी कि 51 भी हो तो भी ब्लू पेन, और यहाँ पर एक 60% हो तो भी यहाँ पर आपको ब्लू पेन यूज लेना है साथियों। अगर 60 पॉइंट कुछ है तो आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर जो ब्लू पेन है तो ब्लू पेन ही यूज लेना है यहाँ पर। यानी कि अभी आपको मैं देखो समझा देता हूँ, अगर आपकी 60.5 है तो 60.5 है तो ये 61 पॉइंट के अंदर काउंट हो जाती है। तो यहाँ पर आपको ये नीचे जो पेन दे रखा है ब्लैक पेन, तो ब्लैक पेन लेना है। और यहाँ पर अगर आपकी 60.49 भी है तो आपको यहाँ पर ब्लू पेन यूज लेना है साथियों। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये आप अगर ध्यान रखोगे तभी आपका एडमिट कार्ड है वो आने वाला है साथियों। इसके बाद में आपको यहाँ पर टूल लगा करके बोर्ड का जो एड्रेस है वो यहाँ पर लिख देना है। अब बोर्ड का एड्रेस क्या है वो दिखा देता हूँ आपको। बोर्ड का एड्रेस साथियों आप सभी को दिख रहा होगा, बोर्ड का एड्रेस ये है। ये आपको इस लिफाफा है, ये लिफाफा है, इस लिफाफे के ऊपर आपको यहाँ पर भर देना है। यहाँ पर टूल लग रहा है तो टूल लगाने की आवश्यकता नहीं है आपको। यहाँ पर आपको इस एड्रेस को पूरा तरीके से आपको भर देना है। आपको क्या छोड़ना है यहाँ पर, आपको यहाँ पर ASC सेंटर साउथ है तो यहाँ पर इसको छोड़ देना है, क्योंकि जो आपकी फायरमैन और DCP की जो भर्ती आई हुई है ASC सेंटर जो यहाँ पर नॉर्थ के अंदर आई हुई है, फर्स्ट ATC यहाँ पर आपको लिख देना है। तो यहाँ पर ये वाला लिखना है, इसको छोड़ देना है आपको। इसके बाद में आपको यहाँ पर आगरा जो अग्रम इसके बाद में साथियों आपको क्या करना है, ये आपको लिख देना है बेंगलोर वगैरह। तो इसके बाद में यहाँ पर 07 दे रखा है, तो आप ये गलती करते हो कि आप यहाँ पर 07 ही लगाकर ले जाते हो पिन कोड। यहाँ पर वो जो पोस्ट मास्टर है, पोस्ट ऑफिस के अंदर है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और वो आपका फॉर्म है वो नहीं भरते। तो आपको क्या करना है, इसके अंदर आपको क्या करना है, जो आपका पिन कोड है इसके अंदर, तो पिन कोड क्या होने वाला है, तो यहाँ पर आपका पिन कोड होने वाला है 5630 और यहाँ पर 7, 56307 ये आपका पिन कोड होने वाला है साथियों। इस 07 को आपको नहीं लिखना है, 5630 और 7 लिखना है आपको। इसके बाद में जो बात आती है कि आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह है, क्या क्या लगेंगे इसके अंदर। तो डॉक्यूमेंट्स वगैरह है तो आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर देख लीजिए साथियों, यहाँ पर ये आपके डॉक्यूमेंट्स, कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं ये आपके लगने वाले हैं। तो लगने वाले हैं क्या क्या, आधार कार्ड, 10वीं की मार्कशीट, अगर आपके पास जन्म प्रमाण पत्र है जन्म प्रमाण पत्र भी लगाइएगा। अगर आपकी जन्म तिथि है 10वीं की मार्कशीट के अंदर लिखी हुई है तो आपको जन्म प्रमाण पत्र लगाने की आवश्यकता नहीं है, अन्यथा आपको लगाने की आवश्यकता है। मूल निवास लगाना है। इसके बाद में आपको जाति प्रमाण पत्र लगाना है। जाति प्रमाण पत्र के बाद में आपको अनुभव प्रमाण पत्र अगर आपके पास है तो लगा सकते हो। इसके बाद में यहाँ पर आपको दो फोटो आपको उसके पीछे, एक तो अपना नाम प्लस में फादर्स नेम सेल्फ अटेस्टेड की हुई होनी चाहिए। अगर सेल्फ अटेस्टेड के लिए जगह नहीं है तो यहाँ पर अपना नाम और पिताजी का नाम भी लिख सकते हो। 2 फोटो छोटे लिफाफे के अंदर या फिर बड़े लिफाफे के अंदर आप एक्स्ट्रा डाल सकते हो। यहाँ पर आपका डिप्लोमा लगाना है। डिप्लोमा के बाद में यहाँ पर एक स्वयं का पता लिखा हुआ लिफाफा होना चाहिए, डाक टिकट सहित। ये मैंने आपको अभी बता दिया है। अब आपको सेल्फ अटेस्टेड कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, जैसे मैं आपको सिग्नेचर करके दिखा देता हूँ। जैसे अब ये सिग्नेचर हो गई, ये मैंने सिग्नेचर कर दिया मेरे। तो इसके बाद में जैसे यहाँ पर भाई 10 तारीख को अपन फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, 7 तारीख को कर रहे हैं। जैसे अपन ने यहाँ पर 7 तारीख को किया फॉर्म अप्लाई, तो 7 यहाँ पर कौन सा महीना चल रहा है, 5वां महीना चल रहा है 023।
ये आपको सेल्फ अटेस्टेड हो गया। ये इस प्रकार से आपको सेल्फ अटेस्टेड जो फोटोकॉपी है, फोटोकॉपी के ऊपर तो ऐसे करना है। और यहाँ पर अगर आप फोटो के ऊपर कर रहे हो तो फोटो के ऊपर आपको सिग्नेचर करने हैं, उसके ऊपर आपको डेट वगैरह मेंशन नहीं करनी है। तो इस प्रकार से इस फॉर्म की जानकारी थी। अगर आप इस प्रकार से फॉर्म आप अप्लाई करते हो तो आपको किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं आएगी। और इसके अंदर आपका एडमिट कार्ड है, एडमिट कार्ड भी जरूर आने वाला है, क्योंकि मैंने आपको दिखा दिया है मेरा एडमिट कार्ड आया हुआ है। और आपका एडमिट कार्ड इस प्रकार से आप लगाओगे तो भी आपका एडमिट कार्ड बहुत जल्द और जरूर यहाँ पर आएगा। और इस भर्ती से संबंधित आगे जो भी नोटिफिकेशन आते रहेंगे, जो भी अपडेट आती रहेगी, आपको अपना जो ऐप है, जो टेलीग्राम चैनल है और जो अपना ये यूट्यूब है, यूट्यूब के ऊपर भी मिलती रहेगी। लेकिन यहाँ पर यूट्यूब के ऊपर आपको जैसे कभी कभी छूट जाती है आपसे, भाई मैंने बता दिया लेकिन आपने वीडियो नहीं देखा, तो ऐप के ऊपर है, ऐप के ऊपर इसका सेक्शन मैंने अलग से बना रखा है। तो उसके ऊपर आपको जितने भी वीडियो हैं और जितने भी उससे संबंधित नोटिफिकेशन आएंगे, जिससे संबंधित जो भी फॉर्म आएंगे, ये फॉर्म है आपको वहाँ पर आपको उपलब्ध हो जाएगा। ऐप डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से आप, सार्थक क्लासेस पावटा के नाम से ऐप है अपना। तो आज की इस वीडियो के अंदर अपने यहीं तक रहते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, जैसे दोस्तों शेयर करें। चैनल पर अगर आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करके रखें। तो साथियों, आज की इस वीडियो के अंदर यहीं तक, फिर अगली वीडियो में बहुत जल्द मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।